नमस्कार दोस्तों, अभय न्यूज के 7 मई शुक्रवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। शुक्रवार सुबह आगर रोड स्थित उद्योगपुरी में एक कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई। सुबह 7-8 बजे के करीब उज्जैन फायर ऑफिस को सूचना मिली कि उद्योगपुरी में किसी पावरलूम फैक्ट्री में आग लग गई है। तुरंत दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गई। प्राथमिक स्तर पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना सामने आया है। फैक्ट्री के कर्मचारी ने बताया कि सुबह बिजली गई थी, बिजली के आते ही फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। आग के कारण फैक्ट्री मालिक का लाखों का माल जलकर खाक हो गया। यहाँ पे ही काम करने वाले के मुताबिक फोन आया था, उस हिसाब से हमने गाड़ी निकाल दी और आग पे काबू भी पा लिया है थोड़ी बहुत और आगे। और यहाँ पे ही काम करने वाले कर्मचारी ने बताया कि आग लाइट गई थी और वापस आई और उससे आग लगी है। गुरुवार को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा जनता कर्फ्यू को 17 मई तक बढ़ाने के आदेश और लॉकडाउन में सख्ती करने के निर्देश के बाद अब जिला प्रशासन भी सख्त रवैया अपनाता दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन में केवल उन लोगों को ही छूट दी गई है जो किसी मेडिकल इमरजेंसी के कारण कहीं जा रहे हों या जिनके मरीज का इलाज किसी अस्पताल में चल रहा हो। इसके अलावा सभी लोगों को शहर में फालतू घूमने पर प्रतिबंध लगाया गया है। शुक्रवार सुबह से ही उज्जैन पुलिस ने सख्ती दिखाना शुरू कर दी है। प्रत्येक चौराहे पर आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है और बेवजह घूमने वालों पर धारा 151 के तहत कार्यवाही कर उन्हें खुली जेल भेजा जा रहा है। साथ ही महिला थाना द्वारा अकारण घूमने वाली लड़कियों और महिलाओं से भी सख्ती से पूछताछ की जा रही है। उज्जैन में जो जनता कर्फ्यू है उसको काफ़ी कड़ाई से लागू किया गया है और इसमें प्रत्येक आदमी को प्रत्येक पॉइंट पर चेक किया जा रहा है। जो जेनाइन है, मेडिकल इमरजेंसी है, उसको अलाउ किया गया है और जो आवश्यक सेवाओं में लगे हुए हैं, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, इवन जो मेडिकल अटेंडर्स हैं, और ऐसे जो लोग जो फ्रीवॉलर्स हैं, जो अनावश्यक घूमते हैं, उनके विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अस्थायी जेल बनाए गए हैं, इनको धारा 151 और अन्य के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। जो वायलेशन कर रहे हैं उनके विरुद्ध में FIR भी की जा रही है। ये देखने में आया कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां जो अनावश्यक निकलती हैं, कई बार वो बहानेबाजी करती हैं। इसको लेकर के हमारी जो महिला थाना प्रभारी उनकी भी टीम लगाई गई। इसके बाद उनको भी रोक टोक किया जा रहा है। अगर कहीं किसी को आवश्यकता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, किसी परिजन की दवा लेने जा रहे हैं तो उनको अलाउ किया गया है। अगर ऐसा नहीं पाया जा रहा है और झूठा या कई बार बहानाबाजी करके निकलते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। बार बार जिला कलेक्टर के निर्देश देने के बाद भी कई अस्पताल प्रबंधन अपने अड़ियल रवैये से बाज नहीं आ रहे हैं। पिछले दिनों उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने अपने एक आदेश में स्पष्ट रूप से जिले के सभी अस्पतालों को मरीजों के परिजनों से ऑक्सीजन सिलेंडर ना भरवाने के लिए आदेशित किया था। लेकिन इसके बाद भी शहर के 2 अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने मरीज के परिजनों से ऑक्सीजन की मांग की। इसकी शिकायत कलेक्टर तक पहुंची और जांच में दोनों अस्पताल दोषी पाए गए। कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों पर जुर्माने की कार्यवाही की है। उज्जैन के गुरु नानक अस्पताल ने मरीज राजेंद्र सिरूलिया के परिजनों को जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन भरवाने के लिए दिया, जिसके संबंध में पूछे जाने पर स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए। जिला कलेक्टर ने गुरु नानक अस्पताल प्रबंधन पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। इसी तरह विवादों का पर्याय बन चुके देशमुख अस्पताल पर भी मरीज जितेंद्र सोनी के परिजनों को जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने हेतु देने के स्पष्टीकरण में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाने के कारण 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। दोनों ही अस्पताल यदि समय सीमा में जुर्माने की राशि अदा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी की जा सकती है। तराना में दीना कॉन्वेंट स्कूल कोविड सेंटर में सुरक्षा की चूक का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने करीब रात्रि 12:30 बजे वार्ड में घुसकर गंभीर अवस्था में भर्ती मरीज की ऑक्सीजन मशीन चोरी करने का प्रयास किया।
जिस दौरान अस्वस्थ मरीज ने अपनी ऑक्सीजन मशीन चोरी होने से बचाने के लिए अपनी गंभीर अवस्था में ही चोरों से संघर्ष किया। अपने ऑक्सीजन मशीन चोरी के प्रयास को असफल होता देख चोर उसे धक्का देकर भाग खड़े हुए। उनके जाने के बाद मरीज ने अपना बयान मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड किया। कैमरे के सामने बयान देने वाले मरीज चौकीदार बने सिंह निवासी साकरी को भी नहीं पता था कि वह चंद मिनटों का मेहमान है। मरने से पहले यह सारी घटना बने सिंह ने अपने बयान में बताई, जिसमें उसने 2 बदमाश आनंद खेड़ी निवासी हेमंत पिता राजाराम जाति तेली निवासी आनंद खेड़ी केसर सिंह निवासी आनंद खेड़ी का नाम शामिल होना बताया है। मैं बने सिंह पिता केसर सिंह, गांव साकरी, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश का निवासी हूं। मेरी करीब 3-4 रोज से तबीयत खराब थी, तो मैं श्रीमान अनुविभाग अधिकारी एसडीएम साहब के मार्गदर्शन से तराना हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। रात को 12 साढ़े 12 बजे करीब 2 बदमाश हॉस्पिटल में घुसे और मेरी ऑक्सीजन मशीन चोरी करने की कोशिश की। उन्होंने और मशीन बंद करके निकाल ली थी। इस कारण मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है और दोनों मुजरिम को मैंने पहचान लिए हैं। दोनों मुजरिम ग्राम आनंद खेड़ी के हैं। एक का नाम हेमंत पिता राजाराम जाति तेली, उम्र 30 साल, निवासी आनंद खेड़ी। दूसरे का नाम केसर सिंह पिता बाबूलाल जाति आंजना, उम्र 52 साल, निवासी आनंद खेड़ी के हैं दोनों। और मशीन खींचते हुए मैंने हेमंत पिता राजाराम को पकड़ा। तस्वीर में गवाह हूँ। जानकारी मुझे प्राप्त हुई है और उससे संबंधित वीडियो भी मुझे प्राप्त हुआ है और आज ही मेरे संज्ञान में आया है कुछ समय पहले। तो इस विषय को लेकर मेरे द्वारा लिखित में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं एवं संबंधित थाने को भी पत्राचार किया जाएगा, जिससे आगे की जांच और कार्रवाई की जा सके। आगे प्रशासन के लिए यही मांग रहेगी कि जो भी सुरक्षा के जो हमारे पहलू हैं उनको बढ़ाया जाए। किसी प्रकार की जो घटना ये हमारे संज्ञान में आई है, अन्य कोई घटना इस प्रकार से हमारे संज्ञान में ना आ। उज्जैन के जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, इसका अंदाजा गुरुवार देर रात हुए घटनाक्रम से लगाया जा सकता है। जूना सोमवारिया क्षेत्र स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले रोहित भेरवे ने जब कुछ युवकों को नशा करने से मना किया तो नशेड़ियों ने उसके साथ मारपीट की और सुलभ कॉम्प्लेक्स में जाकर तोड़फोड़ की। आपके सामने चल रही ये वीडियो इस बात का सबूत है कि उत्पाती नशेड़ियों ने किस तरह से सुलभ कॉम्प्लेक्स में हंगामा मचाया होगा। दरअसल जूना सोमवारिया का रहने वाला रोहित वार्ड क्रमांक 13 में स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स में सफाई का काम करता है। गुरुवार रात जब वह कॉम्प्लेक्स बंद करने गया तो 2-3 युवक अंदर बैठकर नशा कर रहे थे। रोहित के मना करने पर वे विवाद करने लगे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। घटना की शिकायत जीवाजीगंज थाना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस उत्पात करने वाले युवकों की तलाश कर रही है। मैं जिला सोमवार चौराहे पे काम कर शौचालय पर मैं रात्रि में ताला लगाने आया था शौचालय पर, तो 3-4 जने ऑर्डर गिराए थे यहाँ पर पीछे से मदीना कॉलोनी में, तो उन्होंने मेरे साथ हाथापाई कर दी। क्या नाम है उनके? उनके नाम एक का अरबाज नाम है और एक का गोलू है और एक का नौसत नाम है। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार बबूल के पेड़ से टकरा गई। कार में सवार चालक सहित 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती किया है। जानकारी के अनुसार इंदौर बैतूल हाईवे पर एक विवाह समारोह में शामिल होने आए युवकों की तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रॉन्ग साइड जाकर सड़क किनारे बबूल के पेड़ से जा टकराई। दुर्घटना में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार में 4 युवक सवार थे, जिसमें जितेंद्र पिता ब्रजलाल चौहान, रोहित पिता कालू मुनिया और कान्हा उर्फ कन्हैया पिता देवकरण सभी निवासी नेहरू नगर राव इंदौर की मौके पर मौत हो गई। वहीं आकाश पिता मुकेश जाटव गंभीर रूप से घायल हो गया। चालक जितेंद्र चौहान कार में बुरी तरह फंस गया, जिसे लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद कार का गेट तोड़कर बाहर निकाला।
इधर घायल आकाश जाटव को उपचार के लिए बागली के शासकीय अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने के चलते उसे देवास जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र चौहान अपने ससुराल ग्राम मातमोर में उसके साले की शादी में शामिल होने गया था, जहां चारों युवक अपने किसी परिचित की कार लेकर आए थे। मातमोर से बारात में शामिल होने के लिए चारों बारात के पीछे वह सभी कार से उज्जैन के पास जा रहे थे। तभी चापड़ा से 1 किलोमीटर दूर गंगाराम पाटीदार के मकान के सामने उनकी तेज रफ्तार कार रॉन्ग साइड जाकर बबूल के पेड़ से जा टकराई। यार 4 महीना हो गया, अब आगली सही रही 5:45 बजे चापड़ा के पास में कार क्रमांक MP09 WG 1079 रोड किनारे साइड बबूल के पेड़ से टकरा गई, जिससे कार का चालक जितेंद्र व कार में बैठे रोहित, काना उर्फ कन्हैया, तीनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। अन्य एक आकाश घायल हो गया था, जिसे बागली अस्पताल से जिला अस्पताल देवास रवाना किया गया है। इंदौर बैतूल हाईवे पर चलते पेट्रोल टैंकर से अचानक क्लीनर नीचे गिर गया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया। जानकारी के अनुसार इंदौर बैतूल हाईवे पर बिजवाड़ा के पास इंदौर की ओर जा रहे पेट्रोल के टैंकर पर सवार क्लीनर सत्येंद्र पिता देवेंद्र प्रसाद उम्र 53 वर्ष निवासी नसरुल्लागंज अचानक असंतुलित होकर सड़क पर गिर गया, जिससे उसका हाथ धड़ से अलग हो गया। वहीं सिर और पैर में भी गंभीर रूप से चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए कन्नौज के शासकीय अस्पताल में भर्ती किया, जहां उसकी गंभीर हालत के चलते उसे 108 एम्बुलेंस से इंदौर रेफर कर दिया गया है। ये बात सच है कि कोरोना ने हमारे जनजीवन पर बहुत गहरा और विपरीत असर डाला है। रोज मरीजों के बड़ी संख्या में संक्रमित होने और सैकड़ों लोगों की जान चले जाने के बाद भी हमारा स्वास्थ्य अमला लगातार मरीजों की सेवा में लगा हुआ है, जिसका नतीजा ये है कि अब ठीक होकर घर पहुंचने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। गुरुवार को पूरे जिले में कुल 349 मरीज कोरोना को हराकर अपने घर पहुंचे हैं। उज्जैन शहर से भी चरक, माधवनगर हॉस्पिटल, RD गाड़ी व अमलताज से कुल 63 मरीज स्वस्थ हुए हैं। जिले में लगातार कोरोना मरीजों के ठीक होने का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य अमले की मेहनत को दर्शा रहा है। वहीं आने वाले दिनों के लिए भी अच्छे संकेत हैं। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।